बांग्लादेश में पिछले महीनों क्या हुआ और अब भी वहां क्या हो रहा है, यह पूरी दुनिया जानती है। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद अचानक नई अंतरिम सरकार का भारत के प्रति रवैया बदला बदला नजर आने लगा। अचानक कट्टरपंथ के हावी होने से बांग्लादेश की जगहसाई हो गई और वो अब जारी है। हालत ये हुई कि जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाई उसके साथ यानी भारत के साथ उसके तेवर तल्ख होने लगे, और जिसने लाखों बांग्लादेशियों के कत्ल किए वो पाकिस्तान उसे भाई लगने लगा। बहरहाल बात पाकिस्तान की नहीं है, बात बांग्लादेश की है, और भारत के प्रति बांग्लादेश की तल्खी फौज के साथ भी शुरू होती दिख रही है। भारत के बीएसएफ की तरह बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के तेवर बदले हुए से दिख रहे हैं। दरअसल अगले महीने 17 फरवरी से बांग्लादेश के साथ भारत की एक अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसमें भारत से बीएसएफ और बीजीबी के बीच भी बातचीत होगी, और इसी कॉन्फ्रेंस को लेकर जो बयान बांग्लादेश की तरफ से आए हैं वो कहीं से दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बनाने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि बांग्लादेश झूठे आरोपों के साथ कई मुद्दों को उठाने की बात कह रहा है। लेकिन वो अपने अंदर झांकना नहीं चाहता है। संभव है बांग्लादेश की स्थिति से जनता का ध्यान भटकाने की एक कोशिश हो, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के तेवर हैं वो कुल मिलाकर गैर जिम्मेदाराना ही नहीं बल्कि हास्यास्पद भी है। क्योंकि दोनों देशों की इकोनॉमी की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें या फिर सैन्य क्षमता की बात करें, हर क्षेत्र में बांग्लादेश भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। जंग छिड़ जाए तो कुछ घंटे भी बांग्लादेश की सेना का भारत के सामने टिकना नामुमकिन है। अराकान आर्मी के सामने घुटने टेकने वाला बांग्लादेश जिस भाषा की इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे संबंध या जंग की बात छोड़ दीजिए। भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार ही पूरी तरह से बंद कर दिया तो उसका हाल पाकिस्तान जैसा हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की भारत को आंख दिखाने की बचकाना हरकत। बांग्लादेश ने कहा भारत से अलग तेवर में होगी बात। बीजीबी के डीजी मोहम्मद अशरफुजमा सिद्दीकी का बयान। बांग्लादेश के बीजीबी के डीजी के बयान से पहले कवि दिनकर की ये पंक्तियां समझिए। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये पंक्ति शायद बांग्लादेश पर आज सटीक बैठती है। जरा सोचिए, जिस देश को भारत ने बांग्लादेश नाम दिलाया यानी उसे आजाद कराया, वो देश भारत को आंख दिखाने की हास्यास्पद जुर्रत कर रहा है। हम हास्यास्पद क्यों कह रहे हैं यह आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि ये किस संदर्भ में आया है। आप तारीख नोट कर लीजिए। 17 फरवरी 2025 नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच 4 दिवसीय बॉर्डर कॉन्फ्रेंस। दोनों देशों के बीच डायरेक्टर जनरल लेवल की 55वीं कॉन्फ्रेंस में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की शिरकत। जी हां, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद जनता के बगैर चुनी और गृह युद्ध जैसे आंदोलनों से जन्मी यूनुस सरकार के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के डीजी इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एक तो बीएसएफ के सामने इनका जोर कुछ नहीं चलता और बीएसएफ किसी भी गलत काम के लिए इनकी नाक में दम किए रहती है। इसलिए ये सीमा पर फेंसिंग जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की बात कर रहे हैं। यानी अब भारत और बांग्लादेश के बीच तल्खी अब फौज के स्तर पर भी दिख रही है। बांग्लादेश का बयान हास्यास्पद क्यों है इसे समझिए, यानी आंखें दिखाने वाले की बदहाली समझिए। सैन्य शक्ति में भारत दुनिया का चौथा ताकतवर देश है, वहीं सैन्य शक्ति में बांग्लादेश की रैंकिंग महज 37वीं है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है तो बांग्लादेश के पास कई जरूरी सैन्य क्षमता भी नहीं है। भारत के पास एक्टिव सैनिक 14.55 लाख हैं, रिजर्व सैनिक 14.55 लाख हैं। वहीं बांग्लादेश के पास सैनिकों की संख्या काफी कम है और रिजर्व सैनिक 0 है। जल, थल, वायु तीनों सेना में भारत के सामने बांग्लादेश काफी कमजोर है। किसमें कितना दम है इसे थोड़ा और समझिए। बांग्लादेश के पास एक्टिव सैनिक महज 1,63,000 हैं तो भारत के पास हैं 14,55,000। भारत के पास अटैक एयरक्राफ्ट 130 हैं, अटैक हेलीकॉप्टर 40 हैं, डिस्ट्रॉयर्स 40 हैं, लेकिन बांग्लादेश के पास अटैक एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर, डिस्ट्रॉयर्स 0 हैं। भारत के सामने काफी बौने बांग्लादेश की कमजोर सैन्य शक्ति की फेहरिस्त बहुत लंबी है। बचकाना बयान देने वाला एक अधिकारी हो तो बात समझ में भी आए। बांग्लादेश के होम एडवाइजर मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि वो भारत के सामने क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स ट्रैफिकिंग का मुद्दा गंभीरता से उठाएंगे। इतना ही नहीं,
मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि वो उन तमाम मुद्दों को भारत के सामने रखेंगे जिनसे उनको दिक्कत है। एक बार ये भी जान लीजिए कि कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश किन मुद्दों को उठाएगा। बीएसएफ की गोलीबारी में कथित बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या का आरोप, जबकि उसे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या नहीं दिख रही। जीरो लाइन के पास कंटीले तारों की बाड़ लगाने का मामला। इसके अलावा ट्रीटी के तहत नदी के पानी के बराबर बंटवारे पर चर्चा चाहता है। बांग्लादेश को अपनी पुरानी सरकार पर भरोसा नहीं है और वो आवामी लीग सरकार की संधियों पर दोबारा चर्चा करेगा। अगरतला से इंडस्ट्रियल कचरा बांग्लादेश में आने का मामला भी वो उठाना चाहेगा। बांग्लादेश तनाव फैलाने वाली खबरों पर रोक चाहता है, जबकि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ किसी से छुपा नहीं। व्यापार, जीडीपी, सैन्य शक्ति, हर मामले में बांग्लादेश भारत के सामने काफी कमजोर है। ऐसे में उसकी ऐसी भाषा खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी है, क्योंकि अब तक का इतिहास यही है कि भारत के जैसा उसका कोई शुभचिंतक नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।